साईनाथ, हमारी मदद कीजिए। बच्चों की रक्षा करना साईनाथ, हमारी मदद कीजिए। भैया अब हम सब मर जाएंगे ना? नहीं कुछ नहीं अंजलि। क्या करें? दादी तो कहती है ना, साईं राम सबकी प्रार्थना सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। शुक्रिया साईनाथ, आपने फिर से हमारी मदद की। राहुल और अंजलि, कंट्रोल रूम की चाबी तो हमारे पास थी, फिर ये औरत अंदर कैसे आई? काकीसा, 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 राहुल, अंजलि, काकीसा। क्या हुआ बेटा? हम सब लिफ्ट में फंस गए और लिफ्ट टूट गई। क्या? हाँ, हमने साईनाथ से प्रार्थना की तो लिफ्ट रुक गए और हम बच गए। अमृता कहाँ है? पता नहीं, हम उन्हीं को ही ढूंढ रहे हैं। तो उनका ये प्लान था, इसलिए हमारे बच्चों को रिहर्सल पे ले जाना चाहती थी ताकि उनकी जान ले सके। हम अमृता के इरादे कभी पूरे नहीं होने देंगे, उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भाभी साहब, जय महाकाल। तो रुद्रा ने प्राचीन जादू का प्रयोग किया। दुश्मन ही सही, किंतु रुद्रा के गंदे दिमाग की प्रशंसा करने का मन करता है। आखिर शिष्य किसका है? शाबाश, शाबाश बच्चा, शाबाश। इस जादू का तोड़ भी इसी किताब में कहीं होगा। मिल गया, मिल गया। देखिए क्या लिखा है। उस व्यक्ति का नाम जिसे कैद किया हो और शब्द बाहिरा आगच, बाहिरा आगच, बाहिरा आगच। हाँ, परंतु ये क्या? इसमें लिखा है कि ये शब्द उसी की आवाज में होना चाहिए जिसने व्यक्ति को कैद किया है। ये क्या मुसीबत है? अब हम रुद्रा की कौवे जैसी बेसुरी आवाज कहां से लाएं? क्या हो गया है हमारे भाग्य को? चीजें हमारे हाथों में आते आते फिसल क्यों जाती हैं? क्यों क्यों क्यों? अर्जुन, अर्जुन कहाँ है आप? स्नेहा, स्नेहा ये क्या बचपना है? हम घर छोड़ के जा रहे हैं और आपको ये बचपना लग रहा है।
ऐसे में क्या बात हो गई है बहू? बस बहुत हो गया। अब इस घर में या तो हम रहेंगे या अमृता। बहू, छोटी छोटी बातों से रिश्ते खत्म नहीं होते। बात नाराजगी तक ठीक है, उसे दुश्मनी मत बनाइए। हाँ स्नेहा, आपको क्या लगता है लिफ्ट की वायर अमृता ने तोड़ी है? वो हम नहीं जानते करण, लेकिन जब लिफ्ट टूटी तब अमृता कहाँ थी? वही कहीं आसपास रही होंगी। वहां तो नहीं थी जहां पे बच्चे थे। जब वो उन्हें संभाल नहीं सकती थी तो उनकी जिम्मेदारी क्यों ली? बहू, अगर आप यूं घर छोड़ के चली गई तो लोग क्या कहेंगे? हमें लोगों के कहने की परवाह नहीं है, हमें अपने बच्चों की जान की परवाह है। स्नेहा, आप कहीं नहीं जाएंगी। जाइए, अपना सामान ऊपर रखाइए। माफ कीजिएगा दादी साहब, अपने बच्चों की जान की कीमत पर हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। चलो बच्चों। भाभी साहब कहाँ जा रही हैं? हम आपकी खतरनाक धर्मपत्नी से दूर जा रहे हैं, जो कभी भी हमारी और हमारे बच्चों की जान ले सकती है। नहीं भाभी साहब, हम तो बस रहने दीजिए अमृता। हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके पास लिफ्ट का वायर टूटने की कोई ना कोई सफाई भी जरूर होगी। आप गलत समझ रही हैं। आप प्लीज मत जाइए, हम आपको सब कुछ समझाते हैं। आप में से अमृता कौन है? ये अमृता है, कहिए क्या बात है? अमृता जी, हम आपको थैंक्स कहने आए। हम घटनास्थल पे गए थे, वहां हमें पता चला कि आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लिफ्ट में फंसे हुए सभी बच्चों की जान बचाई। अमृता ने? जी हाँ ठाकुर साहब, आपकी बहू ने बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया। बस इतना ही बताने आए थे ठाकुर साहब। चलते हैं, नमस्कार। ओम शोम शामो शाशा। जय महाकाल। स्वरबंद औषधि तैयार हो गई। अब हमारा काम और भी आसान हो गया। हम आ रहे हैं रुद्रा। अब तेरी बेसुरी आवाज भी हमारे कब्जे में होगी। ओम शामो शाशा। अर्जुन, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भाभी साहब के कुछ भी कहने पर हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और ना ही उस प्यार और सम्मान में कोई कमी आएगी जो हमारे घर वालों के दिलों में आपके लिए है। आप हमारे घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कभी गलती से भी ऐसे मत सोचिएगा कि घर वाले आपसे नफरत करते हैं, बल्कि जिस बहादुरी से आपने बच्चों की जान बचाई और इतनी बड़ी मुसीबत जो टल गई, उसके लिए तो हम सबको आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। थैंक्स अमृता। थैंक्स तो हमें कहना चाहिए। नहीं नहीं अमृता, बैठिए ना। अमृता, हम यहाँ आपको सॉरी कहने आए थे। भाभी साहब वो हाँ अमृता, हमने अनजाने में इतना बड़ा इल्जाम आप पर लगा दिया, हमें माफ कर दीजिए। आप हमसे माफ़ी क्यों मांग रही है भाभी साहब? हम समझ सकते हैं, आपने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा, और आपके मन में हमारे लिए कोई दुर्भावना नहीं है। आप सचमुच बहुत अच्छी इंसान हैं अमृता। अच्छा, हम चलते हैं। अमृता, आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे कहिएगा। ठीक है। कहा था ना हमने। यहाँ सभी आपको बहुत प्यार करते हैं अमृता, पर हम जानते हैं कि आपने बहुत से राज छुपा रखे हैं। अब हम प्यार को ही हथियार बनाकर परिवार वालों के सामने आपका राज फाश करेंगे। जय महाकाल। आप हमसे बार बार हारने के बावजूद थके नहीं किए, अब फिर से अपमानित होने आ गए। गुरुदेव, आज हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं रुद्रा, बल्कि एक ऐसी चीज लेने आए हैं जो तुम पर उधार है। क्या? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा? क्या मांगना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले हम ये तो जान ले कि तुम गुरु दक्षिणा देने के लायक हो भी कि नहीं। ये कैसे तय करेंगे? तुमसे जादुई शक्तियों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछकर यदि तुमने सही जवाब दे दिया तो गुरु दक्षिणा की बात होगी। लगता है फिर कोई नई चाल लेकर आया है ये तांत्रिक। क्या सोच रहे हो रुद्रा? कुछ नहीं, पूछिए। किसी इच्छाधारी नागिन को उसकी इच्छा के बगैर नागलोक से बाहर निकालना असंभव है, तो बताओ कनक को इंसानी दुनिया में किस शक्ति से लाए थे हम? ये तो बहुत आसान है। आपने कनक पर नागलोक बहिरा महामंत्र का प्रयोग किया था। और बताओ कि वो कौन सा मंत्र है जिसकी सहायता से कभी भी कहीं भी अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है? अग्नियागच्छ। सही है। बिल्कुल सही है। जल्दी किसी शुभ मुहूर्त में आकर हम तुमसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगेंगे।
विशाल, कुछ तो गड़बड़ है। तांत्रिक बिना किसी कारण के हमसे मिलने कभी नहीं आएंगे। क्या है वो, मुझे हमें पता लगाना होगा। इतनी सारी दवाइयाँ? हम ये दवाई मासा के लिए लेके जा रहे हैं। लाइए हमें दीजिए, हम दे आते दादी साहब को। थैंक्स बहू। जादू यहाँ ना तो बच्चों के कमरे में था। ये दादी साहब के कमरे में कैसे आया? अगर हम अंदर गए तो दादी साहब हमें नाग रूप में देख लेंगी। क्या करें हम? कनक जी भाभी साहब, हमारा एक काम कर देंगे आप? ये पानी और दवाई जरा दादी साहब को दे देंगी। हमें वो बच्चों को रिहर्सल हॉल में लेके जाना। ठीक है भाभी साहब, लाइए। दादी साहब, अपनी दवाई ले लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कनक इतनी शक्तिशाली नागिन है कि वो अपना असली रूप जादू आने से भी छुपा सकती है? काकी साहब, चलो ना, रिहर्सल के लिए देर हो रही है। चलिए। लॉकेट इनके गले से उतर जाए, फिर हम इनका वो हाल करेंगे कि लोग देखकर कांप उठेंगे। अरे अनामिका, बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस शो को हमें एक यादगार शो बनाना है ना? ये शो वाकई ही ऐसा होगा कि ये शहर ही नहीं, दुनिया याद रखेगी। हुक्म। आपकी चेन तैयार है। ब्यूटीफुल। आप एक काम कीजिए, मेरे इस तावीज को इस चेन में डाल दीजिए। आप मुझे दे दीजिए, मैं कल तावीज को चेन में डाल के पॉलिश करके ले आऊंगा। कल नहीं, अभी इसी वक्त मेरे आंखों के सामने इसको डालिए इसमें। ठीक है, जैसा आप चाहें। यही वक्त है जब हम इन्हें खत्म करके अपना बदला ले सकते हैं।
अभी कुछ प्लान नहीं है। नमस्ते काका साहब। मैं तुम्हें फोन करता हूँ। अरे अर्जुन, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। काका साहब, आप तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं शो को चलाने के लिए। हाँ, बस कोशिश जारी है।